सीसीटीवी न्यूज चैनल के साथ मैं डिप्टी मीडिया ब्यूरो अंकित राज। आज हम बात कर रहे हैं सिवान जिला के महादेवा के सलेमपुर से। जैसे कि मैं बताते चलूँ कि अब सिवान भी किसी अन्य शहरों की तरह आगे डे बाय डे डेवलप करते जा रहा है, हर एक क्षेत्र में, ना कि किसी शिक्षा के क्षेत्र में, बल्कि सिवान की बेटियां भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं अपने लाइफ में, कुछ मॉडलिंग के क्षेत्र में, कुछ एक्टिंग के क्षेत्र में। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे हमारा सिवान अपना एक अलग पहचान बना रहा है। तो आइए इसी क्रम में हम जानते हैं एक सिवान की बेटी से और उसके बारे में जानते हैं कि उन्होंने अभी हाल फिलहाल में किस तरह का अचीवमेंट प्राप्त किया है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सीसीटीवी न्यूज चैनल में। तो सबसे पहले अपना नाम बताइए। मैं आयुषी राज सलेमपुर महादेवा सिवान जिला की रहने वाली हूँ। जैसे कि हम बात कर रहे हैं सिवान जिला के महादेवा के सलेमपुर से, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ के आयुषी राज है जिन्होंने केवल सिवान में ही नहीं, बिहार में ही नहीं, बल्कि बिहार की राजधानी पटना में जाके अपने सिवान जिला का नाम रोशन किया। और साथ साथ ये भी बताया कि किसी भी सेक्टर में लड़कियाँ किसी से कम नहीं है, गर्ल्स आर नॉट लूजर देन द बॉयज़। तो वी आर इंटरेक्टिंग विद द आयुषी फ्रॉम सिवान। तो इसी क्रम में आइए जानते हैं कि आयुषी की अभी कौन सी क्लास की छात्रा हैं, अभी आयुषी क्या कर रही हैं। तो आयुषी अभी आप कौन से क्लास में पढ़ती हैं? मैं अभी 7th क्लास की हूँ। कौन सा विद्यालय है आपका? संमित्रा पब्लिक स्कूल। तो जैसे कि देखने में आ रहा है कि आयुषी अभी जो आपने अभी हाल फिलहाल में ही जो आपने मिस भागलपुर का जो खिताब जीता है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पर मैं अगर बताऊँ इसके बारे में तो पहले मैं अपने फैमिली के बारे में बोलना चाहती हूँ। पहले अगर बोलें तो मॉम डैड थैंक यू, और सबसे ज़्यादा मुझे अगर सपोर्ट किया वो है फैज़ भैया थैंक यू। और भी जितने लोग हैं मेरे को सपोर्ट किए हैं उसके लिए भी धन्यवाद। जैसे कि हम बात कर रहे हैं आयुषी जो कि महादेवा सलेमपुर की रहने वाली है, जिन्होंने बताया कि उन्होंने कैसे मिस भागलपुर का खिताब जीता। तो आइए जानते हैं कि अभी उनको कौन कौन सी चीज़ों में रुचि है। जैसे कि देखने में आता है कि आर्टिस्टों के लिए डांस भी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो आयुषी, आप डांस के बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, डांस तो सबको करना चाहिए, ऐसा बात नहीं है। तो आप डांस में कौन कौन सा स्टाइल करती हैं? जैसे कि क्लासिकल हो गया, हिप हॉप हो गया एंड बॉलीवुड हो गया। जैसे कि तो डांस में बहुत सारे स्टेप होते हैं, लेकिन ये वाले और मूव करना, फिर ये, फिर ये, फिर ये। डांस तो ये बेसिक मतलब सब है, और डांस तो आप लोग भी करना चाहिए। डांस तो एक स्वास्थ्य। जैसे कि आयुषी का कहना है कि डांसिंग जो है हेल्थ के साथ साथ इंटरटेनमेंट के क्षेत्र में हर जगह डांसिंग का महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे कि अगर आप प्राचीन इतिहास में जाते हैं तो वहाँ भी एक डांसिंग का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो डांसिंग हमारे एक कल्चर का, जो इंडियन कल्चर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। और इनका कहना है कि डांस जो है स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, और उन्होंने ये भी सजेस्ट किया है कि आप लोगों को भी डांस करना चाहिए। तो इसके लिए मैं आयुषी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो जैसे कि आयुषी, आपने पटना में भी पार्टिसिपेट किया था, तो वहाँ पे आपने किस तरह का खिताब जीता था या किस तरह का अचीवमेंट प्राप्त की थी आपने? पटना में मैंने टाइटल जीता था सारा। और आपने वहाँ पे मॉडलिंग के लिए भी पार्टिसिपेट किया था पटना में? हाँ। तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे मॉडलिंग के बारे में? बोलना सिखाया जाता है, चलना सिखाया जाता है, और डिसिप्लिन में कैसे रहते हैं। तो जैसे कि आयुषी, अभी तक आपने डांसिंग के बारे में बताया और उसके बाद से मॉडलिंग के बारे में बताया, तो आपका एक्टिंग के बारे में क्या विचार है? एक्टिंग इज़ ए पार्ट ऑफ लाइफ। जैसे कि एक्टिंग में तो सब कुछ आता है, जैसे कि मॉडलिंग, डांसिंग एंड ETC। जैसे कि हम बात कर रहे हैं बिहार के सिवान जिला के महादेवा के सलेमपुर से आयुषी से। तो आयुषी ने बताया कि उन्होंने डांसिंग, एक्टिंग, मॉडलिंग में उन्होंने बहुत सारे ऐसे खिताब जीते हैं जिसके आधार पे कहा जा सकता है कि उन्होंने सिवान जिला का नाम रोशन नेशनल लेवल पे किया है, स्टेट लेवल पे किया है। तो आयुषी, आप ये बताइए कि आपका फ्यूचर प्लानिंग क्या है, आप फ्यूचर में क्या करना चाहती हैं? फ्यूचर में मैं अभी एक्टर बनना चाहती हूँ, तो अभी मैं स्टडी कर रही हूँ। जैसे कि आयुषी, आपने बहुत सारे खिताबों को अपने नाम किया है, सिवान के साथ साथ पूरे बिहार का नाम रोशन किया है, और उसके साथ साथ वीमेन एम्पावरमेंट को भी आपने फोकस करते हुए महिला सशक्तिकरण के बारे में भी समाज को जो मैसेज दे रही हैं, उसमें आपके परिवार के लोगों का क्या सहयोग रहा, किस तरह का मदद किया उन्होंने आपको? अगर मैं सबसे पहले अगर थैंक यू बोलना चाहती हूँ तो वो मेरे मॉम डैड एंड मेरे भैया है और मेरा फैमिली। अगर मैं धन्यवाद बोलना चाहती हूँ तो CCTV न्यूज़ को बोलना चाहती हूँ, और वो आए हैं और मेरा इंटरव्यू लिए।
जैसे कि हम बात कर रहे थे बिहार के सिवान जिला के महादेवा सलेमपुर से, यहाँ पर एक क्लास 7 की महज क्लास 7 की छात्रा है आयुषी, जिन्होंने हाल फिलहाल में भागलपुर का खिताब जीता है और भविष्य में उन्होंने एक्टर बनने का सपना देखा है। तो मैं आयुषी को मेरे तरफ से ये दुआ रहेगी कि वो एक्टर बने और सिवान के नाम, जैसे कि बहुत सारे अपने सिवान के भूमि के ऐसे लोग हुए हैं जो अपने एक्टर हुए हैं, एक्ट्रेस हुए और आर्टिस्ट हुए हैं, उन लोगों के साथ इनका भी नाम जुड़े। और इसी से के साथ साथ मैं अंकित राज, डिप्टी मीडिया ब्यूरो, CCTV न्यूज़ चैनल, ब्यूरो रिपोर्ट सिवान। दैट्स ऑल, थैंक्स।